प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए समीकरण को हल करने का क्या तरीका है, देखिए बहुत आसान तरीका है। तो हम लोग देखिए अगर पहला क्वेश्चन अगर ले लेते हैं, पहले मैं सिखा रहा हूं उसके बाद हल करके भी और जांच करके भी बता रहा हूं। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक चर है एक अचर है। चर किसको बोलेंगे, तो चर ऐसा संख्या को बोलेंगे जिसका मान बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 के मतलब 3x है तो 3a अगर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2x है तो 2a लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 की जगह अगर 19 रख दिए तब गलती हो जाएगा। तो चर जो मतलब अल्फाबेट में a b c जो भी हो, मतलब जो भी हो अल्फा बीटा गामा आगे चल के मिलेगा, लेकिन x और y ही काफी रहता है। x और y, x y m जो भी मतलब अल्फाबेट में रहे उसको चर बोलेंगे। और जो अचर क्या होता है, अचर अचर होता है जो संख्या में हुआ, जैसे 1 2 5 3/4 ये सब अचर हो गया, ठीक है, जिसका मान हम लोग नहीं बदल सकते। अगर बदलेंगे तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मतलब बनाने का तरीका क्या है, चर वाले को एक साइड रखें और अचर वाले को एक साइड। और ठीक है, तो यहाँ देखिए दो चर है, दो मतलब क्या, यहाँ पर x है दो मतलब चर, और यहाँ पर भी 2x, यहाँ पे 3x है और 2x है, मतलब ये दोनों सेम जाति का हुआ। जाति बोलना सही नहीं है, मतलब सेम जो चीज जो है जो अचर बोलेंगे, इसके साथ अचर से गुना है तो चर हुआ, सॉरी ये चर हो गया। चर को एक साइड रखेंगे और 18 जो अचर है इसको एक साइड रखेंगे। और मान लीजिए कोई और संख्या यहाँ पर 2 भी दिया हो तो इसको एक साइड उठा के ले जाएंगे। और उठाने का तरीका मतलब ले जाने का तरीका क्या हो, अगर मान लीजिए इधर प्लस में, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ प्लस, अगर बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस करेंगे, मतलब जो साइन होता है बदल जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है और गुना का भाग हो जाता है, और प्लस का माइनस हो जाएगा और गुना का भाग हो जाएगा। और इतना बात याद रखना, गुना का भाग, भाग का गुना, और जोड़ का घटाव, घटाव का गुना, ठीक है, सॉरी घटाव का जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना करेंगे 3x, यहाँ पर प्लस है तो इधर बराबर की साइड लाएंगे तो 2x, क्योंकि एक तरफ रखेंगे और 18 सेम है तो 18 कर देंगे। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा तो आपके देखिए 3x, आपके पास 3 रुपया और 2 रुपया यहाँ पे खर्च कर दिए, कितना 1 रुपया बचेगा, मतलब 1x। 1x को लिखना x ही डायरेक्ट लिख देंगे तो x बराबर कितना आया 18 आया। अब उसके बाद इसका जांच कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे, पहले जांच करने का ऐसे लिख देंगे जांच। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा बस समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर x बराबर कितना आया, x बराबर 18 आया। अब लिखेंगे तो लिखेंगे समीकरण में x का मान रखने पर, समीकरण में जो ये समीकरण दिया हुआ इसको समीकरण बोलेंगे, समीकरण में x का मान रखने पर, x बराबर 18 समीकरण में रखने पर रख देंगे, रखने पर। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 गुना 18 और फिर कल प्लस आ जाएगा कितना 2 गुना 18। अब प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्लस 18 आया। अब देखिए कितना 18 तिया 54। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 18। अब देखिए 54 और यहाँ पर देखिए कितना 8 6 14 और 3 1 4, तो यहाँ पर 3 1 4 सॉरी 3 1 4 1 5, तो क्या 54 मतलब इस साइड और इस साइड बराबर आया। तो बराबर जब ही आ जाए तो हम लोग बता देंगे हाँ समीकरण जांच हो गया, लिखेंगे तो ये जांच हो गया। तो इस तरह यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट छोड़ देंगे। अब जांच करने का ये तरीका हुआ, मतलब जो समीकरण लिखा हो एज टी एज, मतलब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे हम लोग लिख देंगे। और जो एक्स वाई जो चर का मान आया है हम लोग सॉल्व किए, उस मान को हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे दोनों साइड बराबर आया, हाँ बराबर आया तो हमारा आंसर गलती सॉरी सही है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 आ गया, 10 को यहाँ पर करेंगे तो नहीं आएगा, बराबर नहीं आया। एक्स का मान अगर यहाँ पर 10 रखेंगे 10 आया, तो अगर 10 रखेंगे 10 या 30, और यहाँ पे भी यहाँ पर 10 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो बराबर नहीं आया, तो 18 आया, तभी दोनों का मान फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ बराबर 54 आया है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्नावली पर हम लोग आते हैं। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में 3x बराबर 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करना और उत्तर का जांच करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह बीच में दिया हो तो या का साइन आपको लगाना है, इसको या का साइन कहा जाता है, ठीक है, या लगाना है। बराबर जब बीच में रहे तो ये वाला साइन लगाना। 3x जो यहाँ पर देखिए 2x, तो यहाँ पर कितना दिया हो 4, अचर को एक साइड करेंगे तो यहाँ पे 2x और 18 का 18। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा, जैसे आपके पास 3 रुपया और 2 रुपया खर्च किए तो कितना आएगा 1 रुपया बचेगा, तो 1x होगा। 1x का वैल्यू मतलब x ही लिखेंगे क्योंकि एक यहाँ पर गुणन में रहता है। तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर कितना आया 18, तो x बराबर 18 आ गया। अब उसके बाद जांच करना है, तो आपको जांच करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन इसी में खींच देंगे या नहीं तो नीचे में लिख देना जांच करने के लिए। लेकिन x बराबर 18 समीकरण में रखने पर
तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3x बराबर कितना, 2x अब प्लस 18। तो x की जगह पर 18 रख देंगे, या का साइन दे देंगे, यहाँ पर इधर लाइन खींच देंगे, 3 गुना कितना 18 बराबर 2 गुना 18 प्लस 18। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, 18 तिया 54 बराबर का साइन देंगे, 18 दूनी 36 प्लस 18 करेंगे। अब देखिए यहाँ बराबर में कितना आया 54। अब यहाँ पर जोड़ेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 8 6 14, 14 4 बाकी 1 3 1 4। यहाँ पे देखिए 54 54 बराबर लिखेंगे अतः जांच हुआ, अतः जांच हुआ, ऐसे लिख देंगे, इतना लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस समीकरण को लिखे, उसके बाद चर अचर हम लोग जो इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो जो अचर वाले हैं उसको एक साइड रखें और चर वाले को एक साइड। तो चर वाले कितना 2x था, मतलब जो जिसमें जो चर का साथ काम हो रहा है, तो x y z a b c g जो भी a से z तक जो भी संख्या रहता है उसको चर ही कहेंगे। तो 3x यहाँ पर 2x उसको एक साइड किया, यहाँ पर प्लस में था क्योंकि हाइड रहा है, प्लस में है तो बराबर के साइड लाए तो इसको माइनस में कर दिए, यहाँ प्लस 18 सेम है तो ये सेम रखें। और उसके बाद x का यहाँ पर देखिए घटेगा तो x एक x आएगा, एक x का वैल्यू कितना x ही होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2x, तो 2x लिखेंगे डायरेक्ट, अगर एक x लिखा हो तो x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 गुना x तो x ही हुआ, तो x बराबर कितना आया 18। मेन चीज मान होता है, मान निकालना। तो जो भी मतलब दिया हुआ है x दिया हुआ, देखिए यहाँ पर गौर करेंगे x y और t m दिया हुआ, तो ये सब का मान निकालना है आपको। जैसे कह सकते हैं x का मान निकालो, इसमें से कह सकते हैं x का मान निकालो, तो आसानी से निकाल देंगे। और जांच करने के लिए जो x का जो वैल्यू आया, x या y जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका वैल्यू समीकरण में रखेंगे, और दोनों साइड को अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो समझेंगे मेरा आंसर सही, या नहीं तो गलती मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे जांच होगा। गलती जब बराबर दोनों नहीं आया तो आपको देखना है कि क्या सॉल्व किए हैं वो गलती है या सही है। गलती होगा तो बराबर नहीं आएगा, ये दोनों साइड बराबर नहीं आएगा, तो यह जांच करने का तरीका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह बन गया।